ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। संभवतः मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय 4 बार बोला। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्साह, अच्छा बड़ा करूं? उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्। संगत्याग सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यते। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्। संगत्याग सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यते। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्। संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यते। तो हिंदी अनुवाद इसका इस प्रकार से है। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमते भक्तिविकास स्वामी के नाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी के नाम हाँ, ये उपदेशामृत के 4 जो श्लोक हैं उसके विषय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है वो इस प्रकार गाए हैं, जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहे दासे क्षय सत्संग देह है हमारे बसे छी संगेर आसे। तो वह वैष्णव ठाकुर वाला ये भजन जिसमें भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जिन्होंने 6 वेगों को नियंत्रित किया है, वश में किया है, और जिन्होंने 6 दोषों से मुक्ति पाई है, और नहीं क्षमा करें, अनुवाद इस तरह से होता है कि हम अपने गुरुजन या वैष्णव ठाकुर को ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे ये प्रदान कीजिए क्या कि मैं 6 वेगों को दमन कर सकूं, वश में कर सकूं। 6 दोष हैं
उसको मैं सुधार सकूं, और 6 गुण हैं उसको मैं प्राप्त कर सकूं, और 6 सत्संग है वह भी मुझे प्राप्त हो। यही बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये मुझे आप वरदान दीजिए। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ये 4 बातें यहाँ बताई, वही श्री उपदेशामृत के 4 श्लोक हैं, है ना। हमने पहले श्लोक में 6 वेग के विषय में चर्चा किया था। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्था एतान वेगान यो विषय तदेरा सर्वामपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्। फिर 6 दोष हैं, वो दूसरा श्लोक में था। तो दूसरा श्लोक है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षडभिर्भक्तिर्प्रणश्यति। तो 6 वेग हैं, उसका दमन करना चाहिए। तो जो दमन कर सकता है तो पूरे संसार का वह स्वामी बन सकता है, और सारे जीवों को वो अपना शिष्य बना सकता है। और ये 6 दोष हैं उसको हमें दूर करना चाहिए। अत्याहार प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, हाँ, क्योंकि इससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और अभी क्या बताया तीसरे श्लोक में, तो 6 गुण हैं वो हमें अर्जित करने चाहिए। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, हाँ, संगत्याग, सतो वृत्ति, षडभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 गुण हैं जिससे हमारी भक्ति है वो खिलती है, बढ़ती है। और उसके अगले श्लोक में वैष्णव के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो बताया है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षडभिर्प्रीति लक्षणम। हाँ, तो भक्तों के साथ आदान और प्रदान, हाँ, लेना और देना, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपने मन की बातों को दूसरे भक्तों से बांटना और दूसरे भक्तों की मन की बात को धैर्य से सुनना। मतलब आपस में सुख दुख है वो बांटना चाहिए भक्तों के संग, ऐसा हमारा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और भुंक्ते भोजायते, हाँ, तो भक्तों को अपने घर पे बुला करके प्रसाद खिलाना और उनके घर पे भी निमंत्रण मिले तब भोजन के लिए जाना। तो ये 4 श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उसको एक लाइन में बताएं। 6 वेग, 6 दोष, 6 वेग का दमन करना, 6 दोष को दूर करना, 6 गुणों को अर्जित करना, और भक्तों में परस्पर प्रेम के जो 6 लक्षण हैं, हाँ, 6 सत्संग, तो उसको व्यवहार में लाना। तो इस तरह से ये अगर इसमें भक्ति शब्द निकाल भी दे तो व्यवहारिक रूप से भी बहुत काम की शिक्षा है ये। लेकिन हर एक श्लोक में ऐसे भक्ति से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वर्तमान श्लोक ही आप देखिए, तीसरा श्लोक, हाँ, षडभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 गुण हैं, उससे हमारी भक्ति है वो खिलती है, ऐसा रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद हैं, तात्पर्य है, जैसे हम शुरुआत से देखते आए हैं, उन्होंने पिछले 2 श्लोकों में भी 2 भाग में, एक तो अपना और फिर बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत महाराज की उपदेशामृत की अनुवृत्ति टीका से संदर्भ दिया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। समय के चलते संभवतः मैं आज प्रभुपाद वाला पक्ष है वो चर्चा कर पाऊँगा, और भक्ति सिद्धांत महाराज वाला जो विचार है वो हम अगली क्लास में लेंगे। तो प्रभुपाद है, ये मेरा अवलोकन है, ये बड़ी अच्छी भूमिका बनाते हैं। हमें लगता है कि श्लोक में क्या लिखा है, प्रभुपाद क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से शुरू करते हैं और अंततः हमें विषय पर ले आते हैं। तो प्रभुपाद है वो इस तरह से शुरुआत करते हैं कि
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति है वो किसे कहते हैं, ये भी रूप गोस्वामी प्रभुपाद का श्लोक है। तो भक्ति की व्याख्या यह है, शुद्ध भक्ति की व्याख्या ये है, या उत्तम भक्ति की व्याख्या ये है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, एकमात्र इच्छा क्या होनी चाहिए, हाँ, तो कृष्णानुशीलनम, हाँ, तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और उसमें ज्ञान या कर्म का दोष भी नहीं होना चाहिए। मतलब ज्ञान जो है उसका लक्ष्य है वो कृष्ण की सेवा तो नहीं होता है, अपने अहंकार को पोषना हो सकता है। और कर्म योग जो है तो उसका एक छुपा उद्देश्य है वो अपनी इंद्रियों को पोषना है, मतलब स्वर्ग प्राप्ति या सुख प्राप्ति इत्यादि उद्देश्य भी हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हाँ, तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो अन्याभिलाषिता शून्यम, हाँ, और ज्ञान और कर्म से भी रहित होनी चाहिए। तो ये तात्पर्य के अंत में ऐसा आता है वो कर्म के विषय में, वो तब चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे भगवान गीता में बताए कि एक बहुत बड़ी शिक्षा भगवान की क्या है, कर्मयोग, हाँ, मतलब वर्णाश्रम के अंतर्गत हमारे कर्तव्यों का पालन करना। तो भागवत के अनुसार या विष्णु पुराण के अनुसार वर्णाश्रम का अर्थ ही है भक्ति, वर्णाश्रमाचरवाद विष्णु आराध्यते परम, हाँ, तो वर्णाश्रम है वो भगवान विष्णु की आराधना के लिए ही है। या श्रीमद् भागवतम कहता है, अथ पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागयो, हाँ, स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, हाँ, तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि। तो यहाँ जब कर्मयोग की बात है, मतलब कोई स्वार्थ से कर्म कर रहा है तो उसको यहाँ पर रूप गोस्वामी हैं उन्होंने बाहर कर दिया है। तो ऐसे ज्ञान, मतलब जिसमें कुछ न कुछ स्वार्थ निहित है, तो ऐसे ज्ञान और कर्म हैं उसको बाहर कर दिया है। तो आनुकूल्य न कृष्ण, हाँ, तो जो कृष्ण के अनुकूल हो सभी प्रकार से, शीलनम भक्तिरुत्तमा, हाँ, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तो ऐसी भक्ति है उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। तो अनुशीलन अर्थात पालन अथवा डिसिप्लिन, हाँ, मतलब किसी विधि को पालन करना, तो भक्ति की विधि को पालन करना, मतलब भक्ति है उसकी भी अपनी एक विधि होती है। मतलब ये निष्क्रिय ध्यान योग जैसा नहीं है। निष्क्रिय ध्यान योग है ऐसा कुछ लोग मानते हैं, यही आध्यात्मिकता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग हैं भक्ति को नहीं जानते, भक्ति के विषय में नहीं जानते हैं, तो उनको अपने मन को वश में करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए ध्यान योग सिखाया जाता है। अन्यथा भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो निश्चय ही ध्यान योग में वे लोग हैं अपने सारे कार्यों को रोक देते हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में तो हमें सारे कार्य करना ही है। जैसे अभी मैंने बताया श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 2 अध्याय से, अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागयो, तो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है, स्वनुस्थितस्य धर्मस्य, तो अपने अपने कर्तव्यों में हैं, अपने अपने स्थान पर रहते हुए ही, हाँ, अपने व्यवहारिक कार्यों को करते हुए ही हम हरि को संतुष्ट कर सकते हैं। तो क्या मतलब करना चाहिए, तो अपने सारे कार्य हैं उसमें चेतना बदल देनी चाहिए। मेरे लिए कर रहा हूँ उसके बदले, हाँ, कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा चेतना में परिवर्तन कर देना चाहिए बस। तो हमारा सारा जो कार्यकलाप है वह भक्ति बन जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रहलाद महाराज भागवतम में बताएं, शरणम कीर्तनम विष्णु, तो ये भक्ति है उसके कार्यकलाप में ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हैं। वर्णाश्रम तो है ही है,
और ये भी उसके अंतर्गत है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे कर्तव्यों का पालन करना है, हमें साथ साथ में अपने दैनिक जीवन में इसको जोड़ना है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो कृष्ण के विषय में श्रवण करना, हाँ, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, और उन्हीं का कीर्तन करना या उनके नाम का कीर्तन करना। विष्णु स्मरणम, और ये जो सुना है उसका कीर्तन भी करना है, उसका स्मरण भी करना है। मतलब जब हम एकांत में हो तब उसका स्मरण करना है। मैंने कुछ समय पहले कुछ तो पढ़ा था, कोई प्रभुपाद से ऐसे प्रश्न किया कि क्या हमें नाम जप करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए या भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए? प्रभुपाद बोले हाँ, यही तो उद्देश्य है हमारा। हाँ, हमें, हाँ, भगवान की नाम रूप गुण लीला है उसका स्मरण होना चाहिए। तो हमारा अभ्यास यही है कि हम कैसे यह स्थिति को प्राप्त करें कि हमेशा हमें भगवान का स्मरण हो, भगवान की नाम रूप गुण लीला का स्मरण हो। तो विष्णु स्मरणम और पाद सेवनम, मतलब हमारी इच्छा है कि कृष्ण के चरणों में ही हम अपनी सेवा अर्पित करें। अर्चनम, मतलब भगवान की पूजा करना, और वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, दास्यम, भगवान की सेवा करना, और सख्यम, भगवान से मित्रवत व्यवहार करना, और आत्मनिवेदनम, तो भगवान को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना। तो ये नवदा भक्ति के 9 अंग हैं। तो ये हम कैसे सीखेंगे? हाँ, देखो याद रखो, प्रभुपाद ने अन्याभिलाषिता शून्यम, उत्तम भक्ति क्या है, वहाँ से शुरू किए। फिर बताया कि उत्तम भक्ति तो क्रियाशील होती है, ध्यान योग की तरह निष्क्रिय नहीं होती है। और वो ध्यान योग है किसके लिए है? कि जो भक्ति को समझ नहीं सकता है, जिसकी बुद्धि है भक्ति को ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये अनुमोदित है कि वो लोग ध्यान योग कर सकते हैं और इस तरह से अपनी इंद्रिय और मन को वश में कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं भक्ति को समझ सकते हैं तो उनके लिए तो भक्ति ही श्रेष्ठ है। हाँ, बल्कि भक्ति सभी के लिए श्रेष्ठ है। और भक्ति में क्या क्रियाएं होती है? तो ये नवधा भक्ति है। तो ये नवधा भक्ति है, हम सीखेंगे कैसे? तो उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु से सीखेंगे। तो गुरु के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तो विनम्रता पूर्वक हमें ऐसे कोई भगवान के भक्त के पास जाना चाहिए और वो भक्त की सेवा करते हुए उनसे विनम्रता से प्रश्न करने चाहिए। ये सब नवदा भक्ति है, वो सीखनी चाहिए। और प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भक्त ढूंढना तो बहुत कठिन है, लेकिन ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत दुर्लभ है गुरु ढूंढना। तो गुरु अगर मिल जाएंगे तो वो हमें कृष्ण दे सकते हैं, और कृष्ण की कृपा होगी तो हमें गुरु मिल जाएंगे, और दोनों की कृपा होगी तो हमें भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति है वो भी दुर्लभ है। गुरु, कृष्ण और भक्ति, ये तीनों अति दुर्लभ है। तो हम तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में बड़े भाग्यवान हैं। ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान जीव। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें किसी प्रकार से गुरु, कृष्ण और भक्ति तीनों प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था जो है वो हम सबको ये अवसर लोगों को ये अवसर प्रदान करती है, जहाँ पर आपको गुरु, कृष्ण और भक्ति तीनों ही हैं, सुलभ है। तो इसलिए आइए, इस्कॉन में आइए और गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भक्ति कीजिए, भक्ति सीखिए। तो प्रभुपाद कहते हैं यह सु अवसर है केवल निष्ठावान। तो निष्ठावान मतलब निश्चय है ना, यह श्लोक है उसमें निश्चय शब्द हैं।
तो केवल निष्ठावान मतलब जो प्रामाणिकता से इसका अनुसरण कर सके, ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो भगवान हैं ऐसे भक्ति तो नहीं देते आसानी से। हम प्रचार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हाँ। और ये तो बहुत ही दुर्लभ, हाँ, मतलब कोई बहुत ही कीमती मूल्यवान रत्न के जैसे हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवत गीता है या भगवान का नाम है या भक्तों का संग है, हाँ, तो ये सब जो है वो इतना कीमती है कि ये हमें सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाला है। और फिर भी है, लोग हैं संसार में दुखी होकर भटकते रहते हैं। तो हमें प्रभुपाद यहाँ कह रहे केवल निष्ठावान मतलब जो दृढ़ता से, जो प्रामाणिकता से इसका पालन कर सके, उसी को यह सुअवसर दिया जाता है। तो भगवान तो यूँ सबको सस्ते में नहीं दे देते हैं, क्योंकि भगवान जैसे भागवत में कहा अम्बरीश महाराज के लिए कि अहम भक्त पराधीना, हाँ, मतलब जिसको भक्ति दे दिया तो भगवान हैं वो उसके सेवक बन जाते हैं, अधीन बन जाते हैं, भगवान उनके वश में आ जाते हैं। वो सूरदास जी ने बहुत अच्छी पंक्ति बताया। आप हाथ छुड़ा कर तो जा सकते हैं मेरा, कृष्ण को कह रहे हैं, अगर आप में शक्ति है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। और सच में भगवान हैं शक्तिहीन है, वो किसी भक्त के हृदय में भगवान ने स्थान बना लिया तो भगवान स्वयं भी अपने आप को वहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। मतलब भगवान एक बार है, वो सूरदास जी है, उनकी तो आंखें नहीं, सूरदास नहीं है, बिल्व मंगल ठाकुर का है, क्षमा करें, बिल्व मंगल ठाकुर भी उसी संप्रदाय से हैं। मालूम है किसी को बिल्व मंगल ठाकुर कौन से संप्रदाय से हैं? विष्णु स्वामी संप्रदाय से हैं। और सूरदास जी भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, मतलब वह भी विष्णु स्वामी संप्रदाय में हैं, रुद्र संप्रदाय। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने ये कहा, जब भगवान है वो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें फोड़ लिया था, तो उनको सहायता करने के लिए आ गए ग्वाला बन करके। और बिल्व मंगल ठाकुर हैं, वो सोचते हैं कि संसार की आसक्ति छोड़ दिया मैंने, हाँ, स्त्री में जो आसक्ति था वो भी छोड़ दिया, अपनी आंखें फोड़ ली, अभी ये लड़के में मुझे मन लग गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हो ना हो, ये जो मेरा मन मोह लिया है ये मोहन स्वयं है, कृष्ण स्वयं है। जैसे ही उनके मन में यह विचार आता है, हाँ, तो वो प्रकट करते हो ग्वाल बाल के सामने, तुम कृष्ण लगते हो, वो कृष्ण है। वो कभी उनका हाथ नहीं पकड़े, लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर के हाथ में जो डंडा था उस डंडे को वो पकड़ते थे, इस तरह से उनको लेकर चलते थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने पहचान लिया वो कृष्ण है, वो भाग गए। तो तब है बिल्व मंगल ठाकुर ने ऐसा पद लिखा था कि आप मेरे हृदय से कैसे निकलोगे। तो भगवान है वो अधीन हो जाते हैं अपने भक्तों के, अपने भक्तों के पूर्ण रूप से वश में हो जाते हैं। ये विदुर जी की पत्नी है, वो उनको केला छिल करके फेंक देती है और छिलका है कृष्ण को देती है, लेकिन भगवान है वो कोई कंप्लेन नहीं, प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। विदुर जी देखते हैं वो अपनी अरे ये क्या कर रही है, लेकिन भगवान है चुप रहो। विदुर जी की पत्नी के भाव के आगे भगवान वश हो जाते हैं और छिलका खा जाते हैं। तो ऐसे भगवान
किसी को भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि नहीं तो उनके वश हो जाएंगे, वश होना पड़ेगा। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इस्कॉन में ये तीनों चीज़ हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, ये तीनों चीज़ हैं वो सुलभ हैं। तो इसीलिए आइए, इस्कॉन में आइए और गंभीरतापूर्वक जो भी सीखे उसका पालन कीजिए, निष्ठा से इसका पालन कीजिए। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद श्लोक पर आते हैं। तो ये जो भी हम इस्कॉन में सीखेंगे साधन हैं भक्ति के, प्रभुपाद के उसको अभी फटाफट प्रभुपाद हैं सभी शब्दों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्साहपूर्वक हम जो भी सीखेंगे उसको उत्साहपूर्वक पालन करना है। कभी कभी हम सांसारिक समस्याओं के कारण या फिर ये जो 6 दोषों या 6 वेग की बात की है उसके प्रभाव में, या 6 शत्रु है नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो इनके प्रभाव में 6 वेग 6 दोष और 6 शत्रु, इनके प्रभाव में हम कभी कभी है निरुत्साहित हो जाते हैं, मन नहीं करता है भगवान का नाम लेने का या मंदिर जाने का या संग करने का। तो भक्ति विकास महाराज है वो एक पुस्तक में ऐसे लिखे कि ऐसा कभी हो तो क्या करना चाहिए, तो यांत्रिक रूप से भी करते रहो। अगर उत्साह है, नहीं आ रहा है अंदर से, भीतर से नहीं आ रहा है, तो भी इस विधि को छोड़ो मत बीच में, इसको यांत्रिक रूप से भी करते रहो। क्योंकि अगर आप इतनी दृढ़ता रखेंगे, इतना निश्चय दृढ़ रखेंगे, तो फिर से उत्साह आ जाएगा। तो ये अगला शब्द है ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। और मतलब हमें भक्ति के साधन में जो भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि साधन में उत्साह रखना चाहिए और निश्चयपूर्वक दृढ़तापूर्वक इसका पालन करते रहना चाहिए, कभी नहीं डिगना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज भक्ति में जुड़े और हमें आज ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे साक्षात। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कोई लड़की है, उसका जब विवाह होता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही बच्चा हो जाएगा, धीरज रखना पड़ता है, पति की सेवा करनी पड़ेगी और बाद में अनुकूल समय पर है बच्चा होगा। तो धैर्य रखना चाहिए, विधि में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो कैसे श्रद्धा रखें? तो इतने सारे तो उदाहरण हैं कि जिनको ये विधि का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति हुई। हम शास्त्रों में अनेकों उदाहरण पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज हैं, उनको भगवान के दर्शन मिले, भक्त प्रहलाद, उनको भगवान के दर्शन मिले। तो वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता, या ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके जीवन चरित्र या उनके भजनों में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भगवान का दर्शन है वो प्राप्त किया। तो ये सब उदाहरण हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो वो हमें उत्साह देंगे कि इन लोगों को मिले हैं भगवान तो हमें भी मिलेंगे। कम से कम अगर नेहाभि कर्मणा स्वस्ति प्रत्यवाय विद्यते, भगवद्गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक, अगर हमारी भक्ति में साधन में कुछ कमी भी रह गई तो भी आपत्ति क्या है, इस मार्ग में कुछ भी खोना नहीं है, केवल प्रगति ही होती है। तो नेहाभि कर्मणा स्वस्ति प्रत्यवाय विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो हमें ये महान भय से बचाने वाला है साधन। और कम से कम हम मृत्यु के समय तो इसको देखेंगे। मतलब मृत्यु के समय या तो कृष्ण आएंगे या विष्णुदूत आएंगे, या वह भी नहीं आए तो यमदूत आएंगे। तो यमदूत भी तो अपने आप में एक प्रमाण है कि ये जो शास्त्र हैं वो सब सत्य है।
और हमने जो भी भक्ति साधन किया है तो यमराज के सामने जाएंगे और वहाँ चित्रगुप्त बताएंगे कि इन्होंने इतना भक्ति किया है, और यमराज जी हैं हमें फिर एक और अवसर देंगे, हाँ, जिससे हम हमारी भक्ति है अगर अधूरी छूटी है, जिसके कारण हमें यम दर्शन करना पड़ा, हाँ, तो यमराज जी है वो भगवान के महान भक्त है। ऐसे भगवान के साले भी लगते हैं नहीं, यमुना भगवान की पत्नी और यमुना के भाई। तो यमराज जी हैं हमें एक और अवसर देंगे जिससे हम फिर से अपनी भक्ति हैं वो पूरी कर सकें। तो इस तरह से हमें, हाँ, धैर्य रखना चाहिए। ये साधन जो है उसमें हमें धैर्य रखना चाहिए। देखो अजामिल है, वह भी एक उदाहरण है। कैसे अजामिल हैं, उनको विष्णु दूतों का दर्शन, हाँ, यमदूतों का भी दर्शन हुआ, जिससे उसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई नहीं भक्ति में, हाँ। यमदूतों के ही तो दर्शन से वो भगवान की भक्ति करने लगे फिर से, हाँ। यमदूत भी देखे, विष्णुदूत भी देखे, जिन्होंने विष्णुदूत ने उनकी रक्षा किया, और फिर वो साधन जो है उसका महत्व समझ गए और दृढ़ता से लग गए। तो तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। तो ये श्लोक के अनुवाद में ही प्रभुपाद जी ने बताया था ये तत्त कर्म क्या है। तो जो तात्पर्य में भी बताया, नवधा भक्ति है, मतलब जो भी भक्ति के अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि है, वो हमें करना चाहिए। तो संग त्यागो, और कुसंग है वो छोड़ देना चाहिए। तो वर्तमान समय में मतलब हमारे सगे संबंधी, मित्र, कलीग, ये सब तो है ही है, लेकिन टीवी, मोबाइल ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण है हम हमारा बहुत सारा समय बिगाड़ते हैं और गलत दिशा में हमारा मन बहक जाता है, भटक जाता है। तो संग त्यागो ये शब्द है वो पिछले श्लोक में भी था। पिछले श्लोक में क्या था, प्रजल्प एक शब्द था, मतलब व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। और जनसंग, हाँ, मतलब जो लौकिक या भौतिकतावादी लोग हैं, भोगी विचार वाले लोग हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी उसी बात को दूसरे शब्दों में बताया, संग त्याग, ऐसे संग को छोड़ देना चाहिए। संग त्याग सतोवृत्ति, सतोवृत्ति मतलब आचार्यों का अनुसरण करना है। तो पूर्ववर्ती जितने भी महान आचार्य या भक्त हुए, तो जिस प्रकार से अपने आचरण से उन्होंने भक्ति या शास्त्रों का अनुसरण हमें सिखाया, तो उसको हमें पालन करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। और पूरा श्रीमद् भागवतम तो है, और वर्तमान में कैसे करें, तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम है, तो उसका नाम ही है, हाँ, कि वो क्या है, तो परमहंसों की कथा है या भागवतों की कथा है। तो महान 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 भक्तों की जीवन प्रसंग है। तो श्रीमद् भागवतम, हाँ, निश्चय ही भागवत का एक अर्थ यह भी होता है कि भगवान की कथा, हाँ, और भागवत का एक अर्थ है भगवान का भक्त, हाँ। तो उसका हमें पठन करना चाहिए और उससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे आदर्श, हाँ, जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज के लिए विराम देता हूँ। आज थोड़ा जल्दी ही, क्योंकि फिर भक्ति सिद्धांत महाराज का विषय शुरू होगा, वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताइए, या कुछ मंतव्य हो तो बताइए। हाँ, उत्साहात् निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 प्रभुपाद है, वो क्या, कहाँ से शुरू किया, उत्तम भक्ति क्या है वो बताया। और उत्तम भक्ति है वो निष्क्रियता नहीं है, अपितु सक्रियता है। और सक्रियता क्या है, तो नवधा भक्ति है। और नवधा भक्ति कैसे सीखेंगे, तो गुरु के मार्गदर्शन में। गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो बड़ा दुर्लभ है।
तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे और दोनों की कृपा से भक्ति मिलेगी। हाँ, और प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमें इस्कॉन में ये तीनों चीज़ इकट्ठी मिल जाएगी, लेकिन निष्ठावान लोग हैं वही इसको वास्तव में प्राप्त करेंगे। मतलब जो उसका अनुसरण करेंगे वही उनको वास्तव में प्राप्त किया। हाँ, और फिर उस विधि को उत्साहपूर्वक पालन करना है। हाँ, दृढ़तापूर्वक पालन करना है। हाँ, और धीरज रखना है, परिणाम अवश्य मिलेगा। हाँ, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, लेकिन अवश्य मिलेगा। हाँ, धीरज रखना चाहिए। और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब भक्ति की ये जो कार्य, नवधा भक्ति के जो कार्य है उसमें लगे रहना चाहिए। और संग त्यागो सतोवृत्ति, मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कुसंग है वो छोड़ना चाहिए और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। तो मैंने संक्षिप्त में 1 मिनट में फिर से बताया। किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न है, मंतव्य हो तो बताइए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर नहीं तो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। श्री उपदेशामृत की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।